ये लाभ और हानि के क्वेश्चन हम कुछ करेंगे। तो लाभ हानि जो होता है हमेशा आपका क्रयमूल्य पर काउंट होता है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि लाभ हो या आपका हानि हो, दोनों ही चीज हमेशा हम क्रयमूल्य पर काउंट करते हैं, विक्रय मूल्य पर कभी काउंट नहीं करते। इसके अलावा इसमें आपके अंकित मूल्य बट्टा के क्वेश्चन भी आएंगे। तो बट्टा जो होता है या इसको हम छूट कहते हैं, वो आपको ऑलवेज अंकित मूल्य पर माने मार्क प्राइस पर ही काउंट होता है, ठीक है ना। लाभ हानि के जो क्वेश्चन होते हैं, कमर्शियल मैथ के क्वेश्चन जो होते हैं, वो परसेंटेज पर टिके होते हैं। पूर्णतः प्रतिशतता इसमें सबसे अहम रोल निभाती है। परसेंटेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो हमको अच्छी तरह से आते हैं तो हमको लाभ और हानि बट्टा इनके कोई भी फॉर्मूले इस्तेमाल करने की या यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं इससे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। वह उस वस्तु पर कुछ छूट भी देता है और कुल 12% का नुकसान उठाता है, तो दी गई छूट की दर क्या है। जैसे कि आपको दिया हुआ है, एक दुकानदार अपने किसी कोई वस्तु है जो बेच रहा है, तो उस पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित कर देता है। माने कि चलो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य को हम मानेंगे। क्रय मूल्य आप मानोगे 100%, क्योंकि 100 पर परसेंटेज अप्लाई करना सबसे बेस्ट रहता है। परसेंटेज का जो थीम है, बेसिक पॉइंट है, वो 100 से ही काउंट होता है। तो क्रय मूल्य से 10% एक्स्ट्रा है अंकित मूल्य। तो अब जब क्रय मूल्य हमने 100% माना क्रय मूल्य, तो अपन उसका अंकित मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। 10% अधिक करता है, तो 100% का 10% आपका हो जाएगा 10, तो मिलाकर जब हो जाएगा अधिक करता है माने 110%। तो क्रय मूल्य है 100%, तो आपका अंकित मूल्य हो गया 110%। साथ में ही दिया हुआ है कि वह 12% का नुकसान भी उठाता है। नुकसान माने हानि लेता है। तो मैंने बताया था अभी कि लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ही काउंट होती है। जब आपको क्रय मूल्य मालूम है 100% है, तो यहाँ से अपन विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको हानि दिया है 12%। तो 100 का 12% आपका होता है 12 रुपए, 12% कह सकते हैं। 12 कम करने पर आपका ये हो जाएगा 88%। तो यहाँ पे आपके पास क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य है, तो आपको निकालनी है बट्टे की दर। जब अंकित मूल्य किसी वस्तु पर रेट डला हुआ है, मार्क प्राइस डला हुआ है 110 रुपए, और उसको बेचा जाता है 88 रुपए में, तो हम यहाँ देखते हैं कि आपके कितने 12 और 10 22 रुपए कम की गई। छूट कितनी हुई, 22% की फिलहाल यहाँ पर। माने जब हमने इसको 100 और 110 रुपए माना है, लेकिन पूछा गया है कि छूट परसेंट कितनी है। यहाँ पर चलो जो 22 ही माने जाएगा, क्योंकि 110 रुपए है। तो 110 रुपए जो अंकित मूल्य है और 88 रुपए में बेची गई है वस्तु, माने 22 रुपए कम हुए, लेकिन ये परसेंटेज में कितना हुआ। तो जो छूट है हमेशा आपके क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर काउंट नहीं होती, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर काउंट होती है। तो इस 22 रुपए के लिए या 22% के लिए आपका 110 बेस प्राइस माना जाएगा। तो 22 जो है वो 110 का कितना परसेंट है, हम देखते हैं यहाँ पर। तो 110 में अगर जीरो हटाए तो आपका जो बचेगा 11, वो हो जाएगा 10% के बराबर। तो 11 10% के बराबर है, तो आपका 22 हो जाएगा 20% के बराबर। तो आपका जो फाइनल में छूट परसेंट आना है वो आपका 20% आना है। या इसको हम इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं कि छूट परसेंट आपको जो निकालना है, जैसे बताया गया है कि छूट हमेशा आपके अंकित मूल्य पर काउंट होती है। तो छूट अपॉन अंकित मूल्य बाय 100। जिस चीज पे जो चीज काउंट होती है, लाभ परसेंट, हानि परसेंट या छूट परसेंट, हमेशा जिस चीज पे भी काउंट होती है, मान लो अगर क्रय मूल्य पर काउंट होगा तो क्रय मूल्य नीचे आएगा, अंकित मूल्य पर काउंट होता है छूट, तो अंकित मूल्य नीचे आना है। इसको सॉल्व करने के लिए एक जीरो से आपका जीरो कटेगा, 11 दूनी 22 और 10 टू जा 20। 20% आपका फाइनल डिस्काउंट को दे रहा है। 110 रुपए MRP कह सकते हैं अपन, या अंकित मूल्य कह सकते हैं, मार्क प्राइस। तो जब 110 रुपए उस पर अंकित मूल्य है, तो ऑब्वियसली 20% डिस्काउंट के बाद वो चीज आपके 88 रुपए में मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। तो इसका आंसर अपना होगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, और विक्रय मूल्य में 225 रुपए का अंतर है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ऑब्वियसली क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या होता है, हमेशा या तो लाभ होगा या हानि होगी। डिपेंड करता है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है या क्रय मूल्य ज्यादा। अभी यहाँ पर हमको इतना नहीं दिया हुआ, केवल बोला गया है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर 225 रुपए। आगे बढ़ते हैं।
यदि लाभ परसेंट, ऑब्वियसली जो लाभ परसेंट दिया है तो सौदे में लाभ ही हो रहा है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है 225 रुपए, वो आपका लाभ कहलाएगा। लाभ आपको दिया है 225 रुपए फाइनली, बट लाभ परसेंट भी दिया हुआ है, दैट इज 25%। तो लाभ की जो कुल अमाउंट है वो 225 रुपए है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर ऑब्वियसली लाभ हो गया, क्योंकि लाभ परसेंट, अगर यहाँ पे जो लाभ परसेंट की बजाय हानि परसेंट दिया होता तो ये आपका हानि होती। लाभ परसेंट भी दिया हुआ 25%, आपको इसमें निकालना है वस्तु का विक्रय मूल्य। तो जैसे कि 25% आपको लाभ दिया हुआ है और 225 रुपए लाभ दिया हुआ है, मतलब जो 225 रुपए है ना, वो उस क्रय मूल्य का 25% के बराबर है। किसी वस्तु के जो क्रय मूल्य है उसका 25% बराबर होगा, निकालना आपका विक्रय मूल्य है। तो माना जैसे कि हम अगर क्रय मूल्य को 100% माने, तो इस केस में आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जब 100% आपका क्रय मूल्य माना गया है तो 25% लाभ के केस में 25% जब इसमें आप उसको बढ़ाओगे तो 100 का 25% होता है 25, बढ़ा के आपको जाएगा 125%। माने आपका क्रय मूल्य है 100%, विक्रय मूल्य है 125% और लाभ है 25%। आपको निकालना है विक्रय मूल्य। लाभ परसेंट अवेलेबल है और लाभ भी अवेलेबल है, मतलब ये हुआ कि ये जो 225 रुपए है वो 25% के बराबर है। 25% इज इक्वल टू 225 रुपीज, और निकालना है इसमें विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो आप इसका विक्रय मूल्य मानिए 125% आप निकालोगे। कोई भी संख्या है या कोई भी क्रय मूल्य है, उसका 25% आपका 225 रुपए के बराबर है, तो उसका 125% कितना होगा? नॉर्मली देखते हैं हम, यहाँ पे जो संख्या दी है वो 25% से 225 माने कि कितनी है? 9 गुनी है। हाँ 9 गुनी है, तो हम यहाँ पे 125 का भी 9 गुना डायरेक्ट अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी अगर नहीं किया जाए तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? 25% 225 के बराबर है, तो आपका 1% हो जाता है 225 बटे 25। पहले हम 1 के लिए निकालते हैं, इसके बाद 125% के लिए आप डायरेक्ट इसमें 125 का गुणा करोगे। सॉल्व करने के लिए 25 से जब आपको कटेगा 5 बार, और 225 का इंटू जो 5 में आपका होगा तो 25, 5 दूनी 10 की 0, 11, आपका 1125 रुपए आपका हो गया। तो जब आपका 1125 रुपए आपका विक्रय मूल्य हो गया।